कैसे आप लोग? दोस्तों अब हम डिलीशन देखेंगे। डिलीट द फर्स्ट नोट को कैसे डिलीट करेंगे? हम पहले चेक करेंगे स्टार नल तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, पीटीआर में स्टार्ट को डालेंगे। स्टार्ट जैसे ये पीटीआर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टार्ट पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट कर देंगे। अब स्टार्ट में जो ये स्टार्ट है, अब पीटीआर का नेक्स्ट ये हो गया। अब इसको यहाँ डाल देंगे और पीटीआर प्रीफ को नल डाल देंगे। पीटीआर प्रीफ कौन सा है? पीटीआर प्रीफ को नल डाल देंगे। अब ये जब हो जाएगा तो स्टार्ट जब ये होगा तो पीटीआर ये होगा। अब इसका ये नल डाल देंगे दोस्तों। नल डाले उसके बाद फ्री कर देंगे, पीटीआर को फ्री किए और एग्जिस्ट हो गया। ये हो गया फर्स्ट नोट को डिलीट करने का। अब देखिए दोस्तों, लास्ट नोट को कैसे डिलीट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे पहला स्टेप में। अब देखेंगे अगर पहला स्टेप ये स्टार्टिंग का नेक्स्ट ही नल हो गया, मतलब एक नोट जब भी होगा ना दोस्तों, तो वो इसके लिए है। वो क्या करेगा, स्टार्ट को फिर फ्री कर देगा, फिर डिलीट कर देगा, स्टार्ट को नल कर देगा तो और फिर 8 पे एग्जिस्ट हो जाएगा। ये है। अगर नहीं बात क्या करेगा, फिर स्टार्ट में पीटीआर देगा, एक पीटीआर चलाएगा, एक प्री पीटीआर चलाएगा। पीटीआर मान लेते हैं अभी ये है पीटीआर, एक प्री पीटीआर चलेगा जो कि उसमें पीटीआर अभी दिया हुआ है। जब तक नल नहीं आएगा ये चेक करेगा, लास्ट यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ जब आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, प्री पीटीआर के नेक्स्ट को, जैसे ये पीटीआर हो जाएगा, ये प्री पीटीआर हो जाएगा। अब हमको ये डिलीट करना है तो प्री पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, ये है। इसको क्या करेगा, प्री पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर देगा और पीटीआर को फ्री कर देगा। पीटीआर को फ्री कर दिया फिर एग्जिस्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह लास्ट नोट को डिलीट कर देंगे। अब देखिए, अब गिवन नोट जो है इसी तरह इसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, फिर प्री स्टार्ट देंगे पीटीआर में। फिर इसके बाद इससे हम क्या करेंगे, स्टेप 4 हम ना पहले इसमें क्या करेंगे, हम वो नंबर जो नंबर दिया होगा ना, उस नंबर का नोड पहले खोजेंगे इस दोनों 3 और 4 के मदद से। जैसे हम पिछले सभी सब बताए ही हैं तो उसी तरह से अब फॉलो करेगा। अगर इफ पीटीआर अगर नल हो जाता है, अब दूसरा चेक करेगा, अगर पीटीआर नल हो जाए तो तब तो एटम फाइंड नहीं होगा, तो फिर वो आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पीटीआर में क्या करेगा, स्टार्ट में पीटीआर में स्टार्ट मान लेते हैं, यहाँ पीटीआर हो गया। अब पीटीआर ये हो जाएगा इफ नल, अगर स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है तो ये क्या होगा, पीटीआर का प्रीफ नल हो जाएगा। अगर ये रहा तो, नहीं तो गुड 10। इफ पीटीआर नेक्स्ट, अगर पीटीआर नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर अभी ये है, ये नल नहीं है अभी, तो नल नहीं है, क्या करेगा पीटीआर नेक्स्ट अब क्या होगा, प्री पीटीआर प्री पीटीआर नेक्स्ट ये रहा, ये यहाँ आ गया, फिर इसका प्रीफ ये, तो फिर इसमें क्या करेगा, पीटीआर का प्रीफ आएगा और फिर वो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब, इफ पीटीआर प्रीफ जो है नल है, अगर पीटीआर प्रीफ नल हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या करेगा, पीटीआर के प्रेव के नेक्स्ट में, पीटीआर के प्रेव के नेक्स्ट में जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आता, पीटीआर के यहाँ पे मान लीजिए वो नंबर रहता 20 नंबर होगा, तब क्या करेगा, पीटीआर के नेक्स्ट, पीटीआर ये रहेगा तब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करेगा, पीटीआर के नेक्स्ट प्रीफ के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर ये रहेगा, पीटीआर के नेक्स्ट को पुट करेगा और ये पीटीआर को ये हटा देगा, फिर इधर से ये लिंक कर देगा। फिर इसी तरह ये दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है, टाइम ऑफ सर्च जो देता है ओ एल होता है, एल जो है ये रिलेटिव लोकेशन है डिजायर आइटम्स का लिस्ट में। इन द वर्स्ट केस में द टाइम ओ एन लेगा, एवरेज केस में क्या लेगा, n/2, जिसको छोटा क्या स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ रिमूव का टाइम जो है डोमिनेट बाय टाइम, सर्च डोमिनेट करेगा किस पे, सर्च पे, उसका ओ एन होगा। टाइम ऑफ इंसर्ट हेड और टेल, और हेड और टेल 1 होगा, जैसे शुरू में 1 पहले मिल जाएगा, टेल में जाएगा तुरंत मिल जाएगा, इसीलिए 1 होगा। और टाइम ऑफ इंसर्ट एट अदर पोजीशन डोमेन सर्च ओ एन, और वो सर्च करके रहेगा तो ओ एन भी हो सकता है, क्यों जो मान लीजिए नहीं मिला तो लास्ट तक तो जाएगा ही। इसीलिए दोस्तों अब ये हमारा ये दोस्तों अब जो है एरे और लिंक लिस्ट में हम डिफरेंस देखते हैं। तो लीनियर ये एरे जो होता है लीनियर डेटा एलिमेंट को कलेक्ट करता है,
ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये नोड के साथ कनेक्ट करता है। ये डायरेक्ट एलिमेंट को इट स्टोर डाटा एलिमेंट इन कंसेक्यूटिव मेमोरी, ये लगातार मेमोरी में स्टोर करता है, लेकिन इसमें तो होता नहीं है, जिसमें एड्रेस कंटेंट करता है एक नोड। इट एलो रैंडम एक्सेस डेटा, अगर ये रैंडम डाटा को हम देखते थे ना एरे में ऐसे ऐसे रहता, तो हम बीच से भी कहीं से उठा सकते थे, लेकिन ऐसा रैंडम इसमें नहीं उठा सकते थे। इंसर्ट एंड डिलीट, हम यहाँ इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय शिफ्टिंग एलिमेंट, शिफ्ट एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे तो कोई शिफ्ट विफ्ट करने का कोई चांस ही नहीं रहता है, बस एड्रेस चेंज कर देते हैं। ये एरे में क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, इट मीन्स नो डेटा एलिमेंट कैन बी एडेड, यहाँ कोई मेमोरी डेटा कोई एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते रन टाइम में इन एरे में, आफ्टर अटेंड द मैक्सिमम साइज के बाद। लेकिन ये तो डायनेमिक लिंक लिस्ट जो है, डायनेमिक एलोकेशन है, यहाँ पे कभी भी हम नंबर ऑफ नोड को रन टाइम में बढ़ा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा लिंक लिस्ट टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज के लिए बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों।